मैंने सबसे पहला ग्राफिक्स कार्ड लिया था 2010 में नीड फॉर स्पीड कार्बन खेलने के लिए, क्योंकि मैंने नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड ख़त्म ही किया था एंड आई वांटेड टू नो कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। द ग्राफिक्स कार्ड वाज एन NVIDIA 9500 GT विद 1 GB ऑफ DDR3 रैम। उस कार्ड ने मेरा साथ तब तक दिया जब तक असैसिन्स क्रीड 3 नहीं आ गया, जिसके बाद मुझे फाइनली PS3 लेना पड़ा था। तब का ज़माना और था और आज का ज़माना कुछ और है। इंडिया से बाहर की बात कर लें तो आपको क्लाउड गेमिंग, PC गेमिंग, कंसोल गेमिंग और हैंड हेल्ड गेमिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली PC और मोबाइल गेमिंग ही पॉपुलर है। आने वाली कंसोल की जनरेशन जैसे कि PS5 और Xbox Series X PC गेमिंग को टक्कर दे सकती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how to choose that one thing which transforms your PC into a gaming PC. Hey guys, मेरा नाम है यत्नेश दुबे. You are watching the Jugaadu Indian and this is how you can select the best GPU in 2020. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर बहुत पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करें, as it really helps us out with the channel. And with that out of the way, let's begin. GPU technology has changed a lot since I was a kid. इसलिए फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट ऑल न्यू फीचर्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ GPU इन 2020. उसके बाद वी विल डिसाइड कि हाउ मच मनी यू शुड एलोकेट फॉर योर GPU, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि विद इन रिस्पेक्टिव प्राइस रेंज कौन सा GPU आपको सालों तक बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और अपनी वैल्यू भी बनाए रखेगा। मुझे पता है कि मैं ये वीडियो AMD के RDNA2 ग्राफिक्स कार्ड रिवील से पहले बना रहा हूँ, which in itself is very dangerous because according to the leaks the RDNA2 is going to be even more affordable than the RTX 3000 सीरीज। खैर कोई नहीं, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा। चलो बैक टू अवर मेन टॉपिक। इन 2020 अगर आपको एक GPU लेना है देन यू नीड टू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स, मेनली FreeSync वर्सेस G-Sync, AMD Anti-Lag वर्सेस NVIDIA Reflex, AMD Ray Tracing वर्सेस NVIDIA Ray Tracing। सिंपल भाषा में हर नई GPU इटरेशन के साथ उसके मेकर्स के पास 3 मेन चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले फ्रेम रेट बढ़ाना, सेकेंडली इमेज क्वालिटी को बढ़ाना, और थर्डली GPU के प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को अच्छा करना। जो भी नई GPU की सीरीज होती है उसमें जो मिड लेवल का जो GPU होता है उसके पास ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको ज़्यादा पावरफुल होना है विद द टॉप टियर GPU ऑफ द लास्ट जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर RTX 3070 की बात कर लें देन इट नीड्स टू बी मोर पावरफुल देन द RTX 2080 एंड विच इट एक्चुअली इज़। हाँ तो दोस्तों, FreeSync और V-Sync वर्क एज एन एंटी स्क्रीन टेयरिंग टेक्नोलॉजी। यूजुअली GPU वेरिएबल तरीके से FPS प्रोड्यूस करता है अलग अलग गेम्स में, लेकिन कई बार मॉनिटर उन चेंजेस से कीप अप नहीं कर पाता और हो जाती है स्क्रीन टेयरिंग। तो AMD का FreeSync और NVIDIA का V-Sync इसी चीज़ को होने से प्रिवेंट करता है बाय सिंकिंग द मॉनिटर्स रिफ्रेश रेट विद दैट ऑफ द FPS ऑफ GPU। चलो भाइयों, नेक्स्ट की बात करते हैं AMD Anti-Lag वर्सेस NVIDIA के रिफ्लेक्स की। तो FPS के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है GPU परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने के लिए, उसको बोलते हैं लेटेंसी, which is the time difference between when you press a key on the keyboard and get a response in the game. This time difference is called a lag, और ये हमेशा रहता है हर गेम में, लेकिन competitive गेम्स जैसे कि Valorant, CSGO वगैरह, इसमें यही लैग कैन बी द डिफरेंस बिटवीन विनिंग और लूजिंग। बेसिकली ये एंटी लैग और लो लेटेंसी मोड हाईली कम्पिटिटिव प्लेयर्स को उनके गेम प्ले में एक एज देने के लिए होते हैं। अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज रे ट्रेसिंग। तो सिंपल भाषा में रे ट्रेसिंग इज अ टेक्निक जिससे कि ग्राफिक्स कार्ड रियल लाइफ सनलाइट इफेक्ट को इन गेम दिखाता है। NVIDIA अपने RTX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड्स में रे ट्रेसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। AMD अभी नहीं करता है, लेकिन RDNA2 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड आने पे करेगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाउ डू आई नो दिस, वेल PS5 और Xbox Series X दोनों ही हार्डवेयर रे ट्रेसिंग सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर रे ट्रेसिंग का मतलब आपके GPU में रे ट्रेसिंग इफेक्ट के लिए डेडिकेटेड फिजिकल हार्डवेयर है। हाँ तो PS5 और Xbox Series X से सपोर्ट करते हैं एंड दोनों ही RDNA2 आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं।
लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज स्पेसिफिक टू एनवीडिया कार्ड्स इज DLSS और डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। ये RTX कार्ड्स में अवेलेबल है एंड व्हाट इट डज इज कि सपोज यू हैव अ गेम रनिंग एट 1080p 60 FPS। नाउ अगर आपको और परफॉर्मेंस चाहिए इस गेम में विदाउट सैक्रिफाइसिंग इट्स विजुअल्स तो यू कैन अनेबल DLSS 2.0। इससे आपके गेम के ग्राफिक्स भी ब्लरी नहीं लगेंगे, प्रॉपर शार्प ही रहेंगे एंड यू विल गेट एन FPS बूस्ट एज वेल। रे ट्रेसिंग का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि रे ट्रेसिंग किसी भी गेम में ऑन करने पे आपको विजुअल चेंजेस तो बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो आपका FPS होगा वो काफ़ी कुछ ड्रॉप हो जाएगा। चलो अब सबको ये जार्गन समझ में आ गए हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट्स द मोस्ट सूटेबल प्राइस रेंज टू बाय अ ग्राफिक्स कार्ड। एक GPU के अराउंड ही एक पूरे कंप्यूटर की बिल्ड डिसाइड होती है। If you install a powerful GPU, you will also need a powerful processor, a better power supply, better thermal management and so on. So I did a poll on the Indian Budget Gamer Facebook group about the GPU price depreciation. Indian Budget Gamer को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और शाउट आउट भी देना चाहूँगा फॉर हेल्पिंग अस आउट। उस पोल में मैंने ये पूछा था कि विच प्राइस रेंज GPU डू यू गाइज थिंक डेप्रिशिएट्स द लीस्ट, मतलब कौन से GPU की प्राइस वैल्यू सबसे देर में कम होती है। यहाँ पे मैंने मेन कैटेगरीज रखी थी 15 से 20,000, 20 से 35,000 और 35 से 50,000 एंड द रिजल्ट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। 15 से 20,000 प्राइस रेंज कैटेगरी वॉज द मोस्ट वोटेड वन and the 35 to 50,000 price category had the second most number of votes। मतलब इन दोनों कैटेगरीज की GPU अपनी वैल्यू सबसे ज़्यादा समय तक बनाए रखते हैं एंड 20 to 35,000 रेंज के GPUs आर द वंस दैट सफर द मोस्ट डेप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग रन। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ GPUs जिनको गेमर्स ने माना है कि इसका प्राइस डिप्रिशिएट कम होता है। And when I started searching them, I actually found out that the GPUs in these two categories have a better price to performance ratios. And since ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली गेमर्स से ही पूछा है who would actually want to buy a second hand graphics card, तो I think this result is quite fair। मतलब 15 से 20,000 में आपको मिल जाएगा NVIDIA GTX 1650 Super, AMD 5500 XT and NVIDIA 1660 Super। ये तीनों कार्ड्स 1080p 60 FPS आराम से अचीव कर लेते हैं, वो भी अल्ट्रा ग्राफिक्स पे हर नए मॉडर्न गेम में। वहीं 35 to 50,000 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे AMD 5700 XT, RTX 2060 Super and RTX 2070 Super। All these graphics card can provide 4K 60 FPS gaming और NVIDIA के जो RTX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड हैं वो रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो उनका ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। और जब आप थोड़े से ही पैसे और लगा के 4K 60 FPS गेमिंग कर सकते हो तो इट डजंट मेक एनी सेंस गोइंग विद 20 to 35,000 प्राइस रेंज ग्राफिक्स कार्ड्स। So you have 1080p 60 FPS gaming in one price range and 4K 60 FPS gaming in another one. It's the middle range that does 1080p very well and I mean almost 100 FPS आपको हर गेम में मिल जाएगा, 110 FPS लगभग, but it can't do 4K that much well. Also RTX 3070 का प्राइस भी around 50,000 ही है, so again at this price point this is the sweet spot for long term performance gain। चलो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि प्राइस रेंज कौन सी सही रहेगी GPUs के लिए, इट इज़ टाइम टू डिसाइड कि विद इन दीज प्राइस रेंज कौन सा GPU एक्चुअली में आपके लिए सही है। आई मीन लेट्स कंसिडर द 35 to 50,000 प्राइस रेंज फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे RTX 2060 Super तो आपको दो तरीके के कार्ड्स मिल जाएंगे, एक डुअल फैन थोड़ा मोटा सा ग्राफिक्स कार्ड और एक ट्रिपल फैन वाला लंबा सा GPU। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इन दोनों के प्राइस रेंज में भी 2-3 हज़ार का डिफरेंस है। सो बेसिकली ज़्यादा फैंस इसलिए दिए होते हैं ताकि ज़्यादा कूलिंग हो सके, और ज़्यादा कूलिंग की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो या फैक्ट्री से ही कार्ड ओवरक्लॉक होके आ रहा हो। तो इफ़ यू आर दैट टाइप ऑफ गेमर जिसको PC असेंबल करने के बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ओवरक्लॉकिंग ना कुछ, तो जो भी कम फैंस वाला यूनिट हो आप उसके साथ जा सकते हैं।
बेसिकली एक्स्ट्रा कूलिंग एक हेडरूम देने के लिए होती है ताकि आप फ्यूचर में कार्ड्स को ओवरक्लॉक कर सको। और यही सेम रूल हर तरीके के प्राइस रेंज वाले ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ होता है, फिर चाहे वो 20,000 की रेंज में आ रहा हो या 1 लाख की। एंड एक और लास्ट चीज़ दैट यू नीड टू नो एंड दैट इज़ कि जो छोटे सिंगल फैन वाले मोटे कार्ड्स होते हैं दोज आर पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर मिनी ITX बिल्ड। वहीं अगर आप एक ट्रिपल फैन वाले ग्राफिक्स कार्ड को एक छोटे से CPU केस में इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें फिट नहीं होगा। बट ओवरऑल मैं आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर रेंज में जो AMD के कार्ड्स हैं दोज आर मोर अफोर्डेबल एंड जो भी NVIDIA के कार्ड्स हैं दोज आर अ लिटिल प्राइसी बट दे डू ऑफर मार्जिनली मोर परफॉर्मेंस। नाउ सिंस आपको एक GPU के एसेंशियल फीचर और उसके एक बेस्ट प्राइस रेंज का आइडिया मिल गया है, सो नाउ इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट वन GPU फॉर योरसेल्फ तो आप सीधा YouTube खोलें और उस पर अपने फेवरेट GPU के परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को चेक कर लें एंड जो सा भी GPU आपको वैल्यू फॉर मनी लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। और यही सेम रूल हर तरीके के प्राइस रेंज वाले ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ होता है, फिर चाहे वो 20,000 की रेंज में आ रहा हो या 1 लाख की। सिंस ये काफ़ी लंबा और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा वीडियो हो गया है, देन आई विल जस्ट डू अ क्विक recap. GPUs of today have a lot of other features which enhance the PC gaming experience, जैसे कि G-Sync, FreeSync and Anti-Lag. प्लस जो फीचर GPU स्पेसिफिक हैं भी जैसे कि रे ट्रेसिंग और DLSS, उसका सपोर्ट इज नॉट यूनिवर्सल एंड रिमेन्स लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर गेम। Next thing, the best price range for buying a GPU is either 15 to 20,000 और 35 to 50,000 क्योंकि according to gamers ये GPUs अपनी वैल्यू सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं और अपनी प्राइस रेंज में दे ऑफर अ डिफरेंट लेवल ऑफ गेमिंग एक्सपीरियंस। और ओवरऑल AMD के कार्ड ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो NVIDIA के कार्ड्स होंगे वो थोड़े प्राइसी होंगे लेकिन बेटर एवरेज FPS वही देंगे, बी इट इन 1080p गेमिंग और 4K गेमिंग। चलो विद ऑल दैट सेड मैं लेता हूँ आपसे विदा, और अगर आपको कोई भी GPU से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।